नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस पर। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका किताब का एक्सरसाइज का सारा मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन। तो हम चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको हम पहले बता देते हैं जो क्वेश्चन सिमिलर रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चन ईजी रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे। बाकी हम लोग पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो हमको मीन फाइंड करना है। टू फाइंड हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मीन। समझ में आया? मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। आपको बता दें माध्य किस प्रकार करते हैं, मीडियन का माध्यिका कहते हैं और मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। इन सारों को हम लोग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार निकालते हैं, इसका हम इंट्रोडक्शन ऑफ मीन मीडियन मोड का एक वीडियो बना दिए हैं, नीचे लिंक में दिया गया है। आप यदि डाउट है, यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप पहले इंट्रोडक्शन देख के आइए ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मीन, तो हमको फाइंड करना है क्या है? मीन। और क्या? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। 5 हमको प्राइम नंबर का मीन ज्ञात करना है। और प्राइम नंबर होता क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब प्राइम नंबर को हिंदी में कहता है अभाज्य संख्या, अर्थात प्राइम नंबर उसको ऐसे संख्याओं को कहते हैं जो 1 से बड़ा हो। ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर किसको कहते हैं पहले आप समझ लीजिए। ऐसी संख्या जो 1 से बड़ा हो। दूसरी बात यह है कि वो संख्या सिर्फ अपने आप से कटती हो और दूसरे अंक से ना कटती हो। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला संख्या मान लीजिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या मान लीजिए 2 है। 2 ऐसा संख्या है जो 1 से बड़ा है। ठीक, पहला कंडीशन सर्टिफाइड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? जो अपने आप से कटता है। 2 को काटने वाला और कोई अंक है नहीं। दूसरा संख्या हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 1 से बड़ा है और ये अपने आप से कट सकता है, दूसरा अंक से नहीं। यदि हम अगर 4 लिखते हैं तो 4 अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से कट सकता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। उनसे क्या होगा? 5 प्राइम नंबर। उसके बाद क्या हो सकता है? 7। उसके बाद क्या हो सकता है? 9। तो 1 2 3 4 5। तो हमें कहा गया है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट, माने 1 से ज़्यादा सबसे बड़ा क्या होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये हो गया फर्स्ट प्राइम नंबर। इस संख्याओं को हमको क्या करना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या बताए थे? मीन निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला बताएं? संख्याओं का योग। कितना संख्या दिया है उसका संख्याओं का योग, सम ऑफ एवरेजेशन, संख्याओं का योग। तो यहाँ देखिए संख्याओं को सबको योग कीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 9। अब बटा में क्या है? संख्याओं का हो गया, योग हो गया। बटा में क्या होगा? डिवाइड में क्या होगा? टोटल संख्या, नंबर ऑफ संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। टोटल संख्या यहाँ 5 है। अब इसको डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17, 17 + 9 कितना हो जाएगा? 28। 28 / 5। अब हमारा जो मीन ज्ञात हुआ, ठीक ना? तो मीन हमारा आंसर क्या आया? अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 5 से कटेगा 25, बचा क्या? 3, दशमलव देंगे हो जाएगा 30, 5 × 30। तो ये हमारा 5.6, यही हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर का मीन याद हो गया। इसको लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द मीन ऑफ 5 7 9 x 11 and 12 इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को समझिए, हमें इतना का सारा अंक दिया गया है, उसमें x भी है, उन सारा का मीन हमको ज्ञात किया गया है 9। तो हमको उस x का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ, बटा में क्या है?
नंबर ऑफ इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला बोलता है? संख्याओं का योग बटा में नंबर ऑफ संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल संख्या। तो मीन, हाँ, मीन बराबर सारा संख्याओं का मीन दिया गया है। कितना मीन आया है? 9। समझ में आया? अब हमको संख्याओं क्या क्या है सबका सम करना है। तो 5 + 7 + 9 + x + 11 + 12। अब हमको कहता है नंबर ऑफ संख्या कितना है? कितना है? 1 2 3 4 5 6। इतना था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है x का वैल्यू, यहाँ कौन सा अंक x के जगह होगा, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 9 और 6 को क्या होगा, आपस में गुना होगा। तो 9 × 6 = 54। समझ में आ रहा है? बराबर यहाँ क्या करेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। 12 + 9 कितना हो जाएगा? 21। 21 + 11 32। 32 + 12 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44। 44 के साथ क्या हमको ऐड करना है, यहाँ प्लस क्या है? x। हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। यहाँ प्लस में है, इसे n भेजते हैं और कह के, और x बराबर 54 - 44। तो x बराबर हमको वैल्यू क्या आएगा? 10। तो यही हमारा ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x हमको कितना आया? 10। नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया है। फ्लोइंग आर द मार्क्स obtained by 9 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में 9 बच्चे का मार्क्स इस प्रकार दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इन सारा जो मार्क्स है इनको हमको क्या करना है? मीन ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम बार बार क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको याद हो गया फार्मूला। तो मीन बराबर क्या कहता है? सब संख्याओं का योग। तो सब संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। क्या क्या है? 51 + 36 + 63 + 46 + 38, चलिए +43 + 52 + 42 + 43। अब संख्याओं को क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ संख्या था, कितना स्टूडेंट दिया गया है? 9 स्टूडेंट। तो हमको 9 से क्या करना है? डिवाइड देना है। चलिए ये हमको इस प्रकार करने से क्या करेंगे, मीन ज्ञात हो सकता है। हम लोग उठाएंगे कैलसी और हम लोग सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए 51 + 36 + 63 + 46 + 38 + 43 + 52 + 42 + 43, सबको जोड़ने पर क्या आया? 414 डिवाइडेड बाई 9 मीन। तो मीन बराबर हमको दोनों को डिवाइड देने से आंसर, हमको पहला का आंसर ज्ञात हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना? 9। तो कितना आया? 46। तो इस प्रकार सारा 9 बच्चों का जो मार्क्स है उसका मीन क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा? 46। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसको हम एरेंज करेंगे, इसको आप लिखिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसमें, व्हाट विल बी द मीन मार्क्स इफ ए स्टूडेंट स्कोरिंग 75 मार्क्स इन आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास। क्या होगा मीन जब इसमें 9 बच्चों में से एक और बच्चे शामिल कर देंगे और जिसका मार्क्स 75 मार्क्स है, तो इसको मीन क्या होगा? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मीन बराबर लिखेंगे। तो मीन बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, तो क्या होगा? संख्याओं का योग। तो पूरा संख्या वो होगा, उनको हमें और इंक्लूड करना है एक बच्चे को जिसका मार्क्स कितना है? 75। तो हमको पहले सबको मार्क्स लिखना है। 51 36 63 + 46 + 38 + 43 + 52 + 42 + 43, एक और इंक्लूड हमको करना है जिसका मार्क्स कितना है? 75। चलिए 75। अब टोटल नंबर, पहला नंबर कितना स्टूडेंट था? 9 स्टूडेंट था। एक और बढ़ने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 10 हो गया। अब हम ऊपर वालों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमको क्या फाइंड होगा? मीन। चलिए हम कैलसी उठाते हैं और इसको हमको जोड़ते हैं फिर से।
तो हम 9 यहाँ तक 43 जोड़ने पर कितना आंसर आया था 414 प्लस, और उसमें हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है 75 को, तो 75 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 489, अब डिवाइडेड बाई 10। अब इसका मीन हो गया कितना हो गया 48.9। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए इसको। नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसान है और जिससे आपको करना है, यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, उससे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हार्डकर है, इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ़ द मीन ऑफ द कुछ दिया है, ज्ञात करके दिया है, x1 x2 x3 ऐसे करते करते n तक गया है, उसका मीन क्या दिया हुआ x बार दिया गया है। सो डैट समेशन ऑफ x1 माइनस x बार बराबर 0। सुनिएगा, यहाँ ये 1 से शुरू है, n तक जाना है और हमको प्रूव करना है, क्या करना है 0 लाना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, यदि वो ऑब्जर्व किया है x1 x2 x3 और xn तक गया है, उसका मीन कितना लाया है x बार। ध्यान दीजिएगा, मीन का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग। जो बोला है x1 प्लस x2 x3 ऐसे करते करते यदि वो गया है xn तक गया है, समझ में आया, तो टोटल संख्या भी कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और हम लोग मीन को सिंबल देते हैं x बार से, समझ में आया। तो x बार अब हमको क्या होगा, एक गुना होगा मीन से, मतलब n, दोनों तिरछा गुना हो गया। मीन का सिंबल है x बार, बराबर क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे xn तक जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट वो दिया था, उन्हीं का क्वेश्चन आगे क्या करता है, हमको ये सॉल्व करना है। समेशन ऑफ क्या दिया हुआ है, x1 से शुरू करना है माइनस x बार, हमको कहाँ तक ले जाना है n तक ले जाना है। चलिए इसे हम ले जाते हैं, x1 से शुरू करना है, हमें n तक ले जाना है, प्लस x2 माइनस x बार, समझ में आया, प्लस x3 माइनस x बार। अब हमको ऐसे करते करते n नंबर तक ले जाना है, n नंबर तक ले जाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सीधे लिख सकते हैं xn लिख सकते हैं, n नंबर तक ले जाना है, माइनस x बार लिख सकते हैं, समझ में आया। अब देखिए यहाँ x1 है, जो जो प्लस में है, क्या क्या प्लस में, उसको हम लोग एक साथ करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते xn तक जाएगा, समझ में आया। अब देखिए माइनस माइनस क्या है, माइनस में क्या है x बार है, यहाँ भी x बार है, x बार है, कहाँ तक जाएगा, ये भी कहाँ तक जाएगा n नंबर तक जाएगा। तो माइनस x बार कहाँ तक जाएगा, n नंबर तक जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हम लोग फाइंड किए थे, एक क्वेश्चन क्यों यहाँ दिया था, पहले क्यों बता के रखा है, x1 x2 प्लस x3 ऐसे ऐसे फाइंड करेंगे, xn तक हमको क्या आएगा x बार n आएगा। तो इसको जगह हम x बार n पुट कर सकते हैं ना। चलिए हम लिख सकते हैं x बार n माइनस क्या है x बार n, दोनों माइनस होगा तो क्या आएगा 0, जो हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसान तरीके से क्या किए, प्रूफ किए। इसको लिखिए, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 50 नंबर्स, each number is subtracted from 53 and the mean of the number so the obtained is the found to be minus 3.5. Determine the mean of the given numbers. इसको हमको पूरा टोटल नंबर को हमको क्या करना है, मीन ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मीन दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक मीन दिया हुआ है और किस प्रकार का वहाँ डाटा दिया हुआ है, 50 नंबर्स है, समझ में आया। 50 नंबर्स में 53 से हर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 53 माइनस प्लस 53 माइनस x2, इस प्रकार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होते होते कितना नंबर तक हो रहा है, 53 माइनस x 50 तक क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मेरे बात को समझ में आया। और टोटल नंबर तो हमको 50 दिया हुआ है,
टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 50, और इसका भी मीन दिया हुआ है -3.5, तो -3.5 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या क्या है 53 - 51, तो यहाँ अगर हम तिरछा गुना करते हैं, मीन से गुना करते हैं, मीन का वैल्यू दिया हुआ -3.3 × 50 कर देते हैं बराबर, ये 50 कहाँ तक जाएगा 50 बार जाएगा, तो 53 इंटू क्या कर सकते हैं 53 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझाते हैं, ये 50 जो है ये दिया हुआ है, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, वो 53 से 50 नंबर का होगा, हर एक नंबर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो कितना बार माइनस होगा 53 से 50 बार, इनमें 53 कितना बार आएगा 50 बार, तो 53 × 50 किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ क्या बने -1 -2 -3 माइनस, इस प्रकार कितना माइनस आएगा, ध्यान से कहाँ तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस कर देते हैं -x1 -x2, ऐसे -x3 कहाँ तक जाएगा, यहाँ होते होते क्या जाएगा, जाते जाते x50 तक जाएगा, समझ में आया, x50 तक जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस पहले दे दिए हैं, सब में माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो एक गुना होगा x1 x2 x3 कहाँ तक जाएगा 53 तक जाएगा। अब यहाँ ध्यान से -3.5 -3.5 × 50 करेंगे तो क्या आएगा -175 -175 इंटू 53 × 50 करेंगे, 53 × 50 करेंगे क्या आएगा 2650 माइनस x1 + x2 + x3, ऐसे करते करते प्लस कहाँ जाएगा x50 तक जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बातों को, ध्यान दे रहे हैं। अब क्या होगा कि हम माइनस से इधर हम लोग के चल जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा x1 + x2 + x3, ये ऐसे करते करते x50 बराबर क्या आएगा 2650, यहाँ माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 175। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम इधर बना देते हैं तो 2650 + 175 जोड़ेंगे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, x1 + x2 + x n तक जाएगा, जो चीज़ n तक जाएगा 2825 आया। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, मीन निकालना है, यही हमको कहा जाता है डिटरमाइन द मीन ऑफ द गिवन नंबर। उस नंबर को जो दिया हुआ नंबर है उसको क्या करना है, मीन निकालना है। तो 285 टोटल नंबर है और नंबर ऑफ संख्या कितना है 50। चलिए डिवाइडेड बाय 50 करते हैं तो क्या आएगा, आंसर क्या आता है, आंसर आ जाता है 56.5। यही हमारा ज्ञात करना है, इसी पर को हमको क्या है आंसर आगे, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का था फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। एक डाटा दिया हुआ है जिसमें x का मान दिया गया है, f फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, मीन ज्ञात करना है, जिसे माध्य ज्ञात करना है। तो डाटा में x क्या दिया, 5 9 13 17 22 25। हमको f क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 3 5 12 8 7 5। इसको हमको क्या करना है, मीन ज्ञात करना है। तो इसमें इस प्रकार दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप भी एक प्रकार का टेबल डाटा बना लीजिएगा। समझ में आया, एक प्रकार का यहाँ इसमें लिखिएगा x लिखिएगा, आप यहाँ क्या कीजिएगा f कीजिएगा और यहाँ f × f करके गुना कीजिएगा, दोनों गुना करके इसमें लिखिएगा। यहाँ x का वैल्यू लिखिएगा, यहाँ f दीजिएगा, यहाँ fx कर दीजिएगा, दोनों को क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा। चलिए यहाँ x का वैल्यू क्या क्या है लिख दीजिएगा, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 22 है और 25 है। अब इसके सामने क्या क्या दिया हुआ है, 5 के सामने क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 9 के सामने क्या दिया हुआ है 5, 13 के आगे क्या दिया हुआ है 12, 17 के आगे क्या दिया हुआ है 8, 22 के आगे क्या दिया हुआ है 7 और 25 का फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 5। समझ में आया, ये तो हमको दिया हुआ सब कुछ डाटा में था। अब यहाँ क्या करना है,
यहाँ एफ एक्स करना है। आपको बता दें कि मीन बराबर, मीन का सिंबल क्या होता है, एक्स बार। मीन बराबर क्या होता है, समेसन ऑफ एफ एक्स बटा समेसन ऑफ एफ। समझ में आया? मीन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मीन का फार्मूला क्या कहता है, समेसन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले एफ दिया गया है, एक्स दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एक्स दिया गया है। दोनों को क्या करना है, पहले गुना करना है। उसके बाद समेसन का मतलब होता है सबको गुना करने के बाद आया जितना हमको क्या करना है, सबको जोड़ करना है, यानी समेसन ऑफ एफ एक्स। तो समेसन ऑफ एफ एक्स होगा और समेसन ऑफ जितना फ्रीक्वेंसी दिया है सबको हमको जोड़ना है और उसको समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड, यहाँ भाग देके किसको से भाग देना है, समेसन ऑफ एफ से भाग देंगे तो हमको मीन ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम कैलसी उठाते हैं और गुना करते हैं। तो 5 गुने 3 क्या हो जाएगा, 5 गुने 3 क्या हो जाएगा, 15। 9 गुने 5 क्या हो जाएगा, 45। चलिए 13 गुने 12 करेंगे तो कितना आएगा, 13 गुने 12 कर लेते हैं तो 13 गुने 12 चलिए कर लिए तो कितना है, 156। कोई दिक्कत नहीं। अब 17 गुने 8 कर लेते हैं, 17 गुने 8 कर लेते हैं, 17 गुने 8 कर लेते हैं, 136। चलिए उसके बाद 22 इंटू 7 कर लेते हैं, 154। और लास्ट में क्या है, 25 गुने 5 कर लेते हैं, क्या आएगा, 125। अब इसको का एफ एक्स तो कर लिए, हमको क्या करना है, समेसन ऑफ एफ एक्स, इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, 15 प्लस 45 प्लस 156 प्लस 136 प्लस 154 प्लस 125, सबको जोड़ने पर हमको कितना आंसर आएगा, 631। चलिए समेसन ऑफ एफ एक्स 631 आया। और समेसन ऑफ एफ जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ एफ सबको जोड़ते हैं तो क्या आया, 3 प्लस 5 प्लस 12, 3 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 कितना आया, 40। तो समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आया, 40। इसको लिखिए समेसन ऑफ एफ, ये है समेसन ऑफ एफ एक्स। चलिए यहाँ 40 लिखते हैं। अब डिवाइड देते हैं, 631 डिवाइडेड बाई 40, क्या आंसर आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, 50.775। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।